दोस्तों ये बात है 1950s और 60s की, जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच वार छिड़ी हुई थी। इस वार को कोल्ड वार का नाम दिया गया क्योंकि ये जंग न तलवार से लड़ी जा रही थी, न गोलियों से, न बमबारी से। ये पॉलिटिकल वार थी। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों को सुपर पावर बनना था, तो ये जंग एक्सपेरिमेंट और इजादात की बिना पर लड़ी जा रही थी। इसीलिए इस पॉलिटिकल राइवलरी को कोल्ड वार का नाम दिया गया। यूनाइटेड स्टेट और CIA को ये अनुमान था कि सोवियत यूनियन, चाइना और नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स अमेरिकी कैदियों के ब्रेन वॉश करने के लिए माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत था। यूनाइटेड स्टेट वैसे ही टेक्नोलॉजी के मामलात में सोवियत यूनियन से पीछे था, तो उन्होंने इस तरह के झूठ को सच समझकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के डायरेक्टर एलिन ने CIA खुफिया प्रोजेक्ट, जिसको MK अल्ट्रा का कोड नाम दिया गया, उसकी परमिशन दे दी। इस खुफिया प्रोजेक्ट का मकसद ऐसी तकनीक तैयार करना थी जिसकी मदद से सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और उनके एजेंट्स का माइंड कंट्रोल कर सकें, यानी कि हिप्नोटाइज, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉश और उनको टॉर्चर भी कर सकें। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से उनको फ्यूचर में अरबों रुपयों का फ़ायदा होने वाला था। प्रोग्राम की सरबराही केमिस्ट और जहर के माहिर निकोडलिप को दी गई। इंटेलिजेंस के इदारों में ब्लैक मैजिशियन के तौर पर माने जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स, जहनी तकलीफ, वर्बल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ और LSD के हाई डोज दिए गए। LSD एक तरह की ड्रग है जो लोगों को बेहोश कर देती और लोगों के सोचने समझने की कुव्वत को घटा देती थी। 1953 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया। 80 यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट और जेलों में इसके एक्सपेरिमेंट किए गए। कोटलिब का असल मकसद ये था कि ऐसा सीरम बनाया जाए जिसकी मदद से जंग के कैदियों से सच उगलवाया जाए, उनके ब्रेन वॉश किए जाएं। हिप्नोटाइज और माइंड कंट्रोल की मदद से उन कैदियों को उनके दुश्मन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। यह एक्सपेरिमेंट अक्सर उस शख्स पर किया जाता जो जहनी तौर पर कमज़ोर होता। LSD की हाई डोज की वजह से सब्जेक्ट तक को पता नहीं चलता कि मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसके बाद जिस लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किए गए, उनमें से कई सारे लोगों ने मानसिक तनाव के कारण सुसाइड कर दिया और कई सब्जेक्ट्स हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए और कई सोचने समझने की सलाहियत से हाथ धो बैठे। उसके बाद जिस लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके फैमिली मेंबर्स ने CIA के ख़िलाफ़ केस किया, जिसके बाद 1973 में बिलाखिर ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। उस वक्त के डायरेक्टर CIA के हुक्म पर वो तमाम सबूत और दस्तावेज़ात ख़त्म कर दिए गए, मगर इस घिनौने एक्सपेरिमेंट की सच्चाई एक्सपोज होनी थी। उस वक्त कुछ दस्तावेज़ात रह गए थे जो 1975 में FIA के हाथ चढ़ गए और तमाम तर सच्चाई लोगों के सामने आ गई। मगर दोस्तों, लोगों का अभी तक ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट तरीके से अभी भी चल रहा है। लोगों के सामने इस पूरे वाक़ये पर हॉलीवुड मूवी MK अल्ट्रा आ रही है, जिसका ट्रेलर आपको YouTube पर मिल जाएगा। जल्द ही मूवी भी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। See you in the next video. Goodbye.